नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। देश के पदक वीरों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया सम्मानित। ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित। हरियाणा के 9 खिलाड़ियों को मिला सम्मान। पेरिस पैरा ओलंपिक में बैडमिंटन में गोल्ड मेडल जीतने वाले चरखी दादरी के नितेश लुहाज को मिला अर्जुन अवार्ड। सम्मान मिलने पर गांव में खुशी, परिवार ने जताई खुशी। हरियाणा में फरीदाबाद के गांव चांदपुर में हिट एंड रन का मामला आया सामने। जिम से पैदल घर जा रहे युवक को कार ने मारी जोरदार टक्कर, सीसीटीवी में तस्वीरें कैद। हिसार के गांव सुलखनी में बिजली विभाग की टीम पर हमला, लाइनमैन समेत 3 लोगों को आई चोटें। बिजली उपभोक्ता और ग्रामीणों पर लगा आरोप। और फरीदाबाद पुलिस ने लोगों को जागरूक करने के लिए पुलिस पाठशाला के नाम से नई मुहिम की शुरुआत की। सड़क सुरक्षा, साइबर क्राइम के बारे में किया जा रहा जागरूक। चलिए बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। देश प्रदेश के पदक वीरों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज सम्मानित किया है। राष्ट्रपति भवन में आयोजित हुए सम्मान समारोह में पेरिस ओलंपिक में रिकॉर्ड 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली हरियाणा की स्टार शूटर मनु भाकर को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनके साथ वर्ल्ड चेस चैंपियन डी गुकेश, भारतीय हॉकी कप्तान हरमनप्रीत सिंह और पैरा एथलीट प्रवीण कुमार को भी खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा गया। इसके अलावा राष्ट्रपति ने पेरिस पैरा ओलंपिक में जेवलिन में गोल्ड मेडल जीतने वाले हरियाणा के एथलीट नवदीप समेत 34 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया। इनमें 17 पैरा एथलीट हैं, जबकि 2 लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए है। इनके अलावा 5 कोच को द्रोणाचार्य अवार्ड से भी नवाजा गया। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के कुल 9 खिलाड़ियों को आज खेल पुरस्कारों से नवाजा गया है। इनमें नीतू घनगस, स्वीटी बुरा, संजय कालीरमन, अभिषेक नैन, सरबजोत सिंह, धर्म नैन और अमन सहरावत शामिल हैं। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सभी पदक वीरों को पुरस्कार के लिए शुभकामनाएं दी हैं। पेरिस पैरा ओलंपिक में बैडमिंटन में गोल्ड मेडल जीतकर देश को गौरवान्वित करने वाले चरखी दादरी के गांव नाधा के नितेश लुहाज को राष्ट्रपति द्वारा अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस दौरान उनके परिवार के सदस्य मौजूद रहे। वहीं नितेश को अर्जुन अवार्ड मिलने पर उनके पैतृक गांव नाधा में खुशी का माहौल देखने को मिला। परिजनों ने लड्डू बांटकर अपनी खुशी का इजहार किया। नितेश के परिवार ने बताया कि नितेश पहले फुटबॉल के अच्छे खिलाड़ी हुआ करते थे और फुटबॉल के खेल में ही अपना भविष्य देखते थे, लेकिन 15 साल की उम्र में विशाखापट्टनम में ट्रेन की चपेट में आने से नितेश ने अपना बायां पैर गंवा दिया, जिसके बाद उन्होंने बैडमिंटन खेलना शुरू किया और इसमें महारत हासिल कर पेरिस पैरा ओलंपिक में बड़ा मुकाम भी हासिल किया। नितेश कुमार की पूरे परिवार को, हमें पूरे गांव को, पूरे हरियाणा को, पूरे देश को इस पे नाज है। इस लड़के ने जो करके दिखाया, जो इसके साथ कोई हादसा हो गया था कि इसका एक रेलवे की उसमें गाड़ी की चपेट में आने से इसने एक पैर गंवा दिया था जब इसकी मात्र उम्र 15 साल थी। जब उस टाइम के बाद में इसने कम बैक करा, अपनी पढ़ाई भी जारी रखी। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये फुटबॉल अच्छा खेलता था, लेकिन पैर खो देने की वजह से फुटबॉल इसको गेम छोड़ना पड़ा। और ये अपने पापा, जो कि इंडियन नेवी में अफसर थे उस टाइम, उनके साथ वहाँ रहता था। विशाखापट्टनम की ये घटना थी। तो जब इसने अपनी पढ़ाई भी जारी रखी, तकरीबन 3 से 6 महीने के करीब बेड रेस्ट भी रहा इसने। और उसके बाद जब ये वापसी करी उसने, फिर अपने जयपुर से भी, इनके फादर जयपुर रहते हैं, वहाँ से भी इसने अपनी पढ़ाई जारी रखी। और जब +2 में अच्छे नंबर लेके और जब IIT बीटेक के लिए मंडी में इनका एडमिशन हुआ, तो उस दौरान इन्होंने अपना पार्ट टाइम गेम के तौर पे बैडमिंटन को लिया था। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के फरीदाबाद के गांव चांदपुर में हिट एंड रन का बड़ा मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक जिम से पैदल घर जा रहे युवक को कार चालक ने जोरदार टक्कर मार दी। वहीं ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है और इसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। इधर युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बताया जा रहा है कि गांव के ही शख्स ने रंजिश के चलते युवक को कार से जोरदार टक्कर मारी। फिलहाल पुलिस ने घायल युवक की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
हिसार के गांव सुलखनी में बिजली विभाग की टीम पर जानलेवा हमला किए जाने का मामला सामने आया है। इस हमले में लाइनमैन समेत 3 कर्मचारियों को गंभीर चोटें आई हैं। जानकारी के मुताबिक इन्हें हिसार के सामान्य अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं हमले का आरोप बिजली उपभोक्ता और अन्य ग्रामीणों पर लगा है। विभाग के कर्मचारियों का कहना है कि वो 21 बकायेदार उपभोक्ताओं की सूची लेकर गांव पहुंचे थे और इस दौरान उन पर लाठी डंडों से हमला कर दिया गया। वहीं दूसरी ओर बिजली उपभोक्ता ने पिछला बिल भरे जाने की बात कही है। फिलहाल पुलिस ने शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर लिया है। उल्टा तार लगा इसका, उल्टा तार लगा इसका। मैं तेरे नु कहूं धक्का ना मारे, समझ गया? वो क्या मारे है? इसका तार लगा उल्टा। वो किसा करे पाओ? तो तार लगा दी इसका यार। कौन लंदा? अरे तू किधर लगा दी? मैं कहूं तार लगा दे उल्टा। उल्टा तार लगा दे। हथा पाई ना करे। मैं तेरे नु कहूं उल्टा तार लगा दे। अरे हथा भाई ना करे। हां ठीक रहूगा। कौन लंदा? ना ठीक नहीं मैं। हां ना जी मीट ना खुशो। मैं तेरे नु कह रही हूं तू मीट। जर्नल है, जर्नल दे 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 मीटर दे जर्नल है। आगे बढ़ते हैं। खबर पानीपत से है। पानीपत के सोंधापुर साई कॉलोनी में कार का शीशा तोड़कर कार को आग के हवाले करने का मामला सामने आया है। वहीं ये पूरी घटना आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है और इसकी तस्वीरें भी सामने आई है, जिसमें आरोपियों द्वारा खड़ी कार में पहले तोड़फोड़ की गई, उसके बाद कार पर पेट्रोल छिड़ककर कार को आग के हवाले कर दिया गया। वहीं कार के मालिक ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 2 आरोपियों की पहचान की है और पुलिस को शिकायत भी दे दी है। इधर पुलिस ने शिकायत के आधार पर 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर का जिक्र करेंगे। थानेसर से कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा ने सैनी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने एफएसए के नाम पर 47 पैसे प्रति यूनिट का बोझ डालने का लोगों पर काम किया है। अशोक अरोड़ा ने कहा कि लोग पहले ही महंगाई की मार झेल रहे हैं, ऊपर से सरकार ने लोगों पर अतिरिक्त बोझ डालने का काम किया है और इन मुद्दों को विधानसभा में उनकी पार्टी उठाने का काम करेगी। इस दौरान उन्होंने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और निकाय चुनावों पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। सरकार बनते ही इन्होंने पहले कलेक्टर रेट बढ़ाए 20% से ऊपर, उसके बाद ईडीसी बढ़ाई और अब एफएसए के नाम से 47 पैसे प्रति यूनिट उपभोक्ता पे और बढ़ डाल दिया। तो सरकार कह रही है कि हम लोगों के फायदे के लिए काम कर रहे हैं, परंतु सरकार ने बनते ही लोगों के जेब पे डाका डालने का काम किया, जो सरासर गलत है। सरकार को इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। पहले महंगाई बहुत बड़ी हुई है, ऊपर से सरकार अपने इस प्रकार के टैक्स लगा के लोगों को परेशान करने का काम कर रही है। मुझे हैरानी होती है, सरकार पटवारियों की लिस्ट जारी करती है कि ज़िले में कौन कौन से भ्रष्ट पटवारी हैं। अगर सरकार को ये पता है कि ये भ्रष्ट पटवारी हैं, इन्हें आगे दलाल रखे हुए हैं, तो सरकार को उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, उनको बर्खास्त करना चाहिए। और सरकार जो ये दावा कर रही थी कि हमने भ्रष्टाचार को ख़त्म किया, अपने आप उनके दावे की पोल उनके द्वारा खोली जा रही है। इधर फिल्म इमरजेंसी के रिलीज होने के बाद सिख समुदाय में इसको लेकर रोष देखने को मिल रहा है। बात यमुनानगर की करें तो यमुनानगर में सिख समुदाय के लोग लामबंद हुए हैं और उन्होंने लघु सचिवालय पहुंचकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है और फिल्म को ना लगाए जाने की मांग की है। इस दौरान लोगों ने कहा कि सिनेमा घरों में फिल्म इमरजेंसी लगी है, उसे तुरंत हटाया जाना चाहिए, क्योंकि इस फिल्म में हिंदुओं और सिख भाईचारे में दरार डालने का काम किया जा रहा है। ऐसे में ये फिल्म नहीं ਚੱਲਣੀ चाहिए। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਕੰਗਨਾ ਰਣਾਵਤ ਜੋ ਅਦਾਕਾਰਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਫਿਲਮ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਕਸ਼ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕਸ਼ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਬੋਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਦਿਵੋ ਔਰ ਆਪਸੀ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਬਣਿਆ ਰਵੇ ਔਰ ਐਸਾ ਮਾਹੌਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਾਹੌਲ ਨਾ ਕੋਈ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਵੇ, ਇੰਨੀ ਕਰ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ जनवरी दिन 2025 ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡਾਇਵਰਟ ਹੋ ਜੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋਏ।
ਭਾਈਚਾਰਾ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਭ ਦਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀਨ ਨੇ ਉਹ ਕਟਵਾ ਕੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀਨ ਕਟਵਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਕਸ਼ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਏ। ਔਰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਗਰ ਇਹ ਫਿਲਮ ਨਾ ਹਟੀ ਜਾਵੇ ਚੋਂ ਸੀਨ ਨਾ ਕੱਟੇ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਰੋਸ਼ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਕਸ਼ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖਾਂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰਾਂਗਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਫਿਲਮ ਪਹਿਲੇ ਬੈਨ ਹੋਈ ਸੀ ਬੈਨ ਕੀਤੀ ਜੇ, नहीं तो अगर कोई ਵੱਡੀ कुछ भी कार्रवाई होती है तो सरकार उसकी जिम्मेवार होगी। खबर फरीदाबाद से है। फरीदाबाद पुलिस ने लोगों को जागरूक करने के लिए पुलिस पाठशाला के नाम से एक नई मुहिम की शुरुआत की है। पुलिस अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया है कि मुहिम के जरिए न केवल स्कूल बल्कि कॉलेज, निजी कंपनियों और स्लम एरिया में जाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है और लोगों को सेफ्टी के साथ साथ अन्य कई चीजों के बारे में जानकारी दी जा रही है। उन्होंने बताया कि लोगों को सड़क सुरक्षा, साइबर क्राइम, मेन सेफ्टी, नए आपराधिक कानूनों के बारे में लगातार जागरूक करने का काम किया जा रहा है। अभियान है हमारा रोड सेफ्टी और साइबर क्राइम का। रोड सेफ्टी को लेके ये हम हर कंपनी के अंदर प्रोग्राम कर रहे हैं अपना। हमारी पूरी टीम है फरीदाबाद पुलिस की तरफ से, ट्रैफिक जो भी है ट्रैफिक का भी है और नशे के खिलाफ भी है। तो ये हमारा एक सामूहिक प्रोग्राम है जिसमें सभी तरह के अपराधों से कैसे बचा जा सकता है और अगर अपराध हो जाए तो उसका कैसे आप सामना कर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी दी जा रही है। ये देखिए, कुछ समाज को अपराध मुक्त, नशा मुक्त और सड़क दुर्घटना मुक्त बनाने के लिए हमने एक पहल शुरू की है, पुलिस की पाठशाला। उसमें हम जाकर, जैसा कि हमारे इंस्पेक्टर ने बताया, मैडम ने, तो हम लोगों के बीच में बात कर रहे हैं, इन विषयों पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें सड़क सुरक्षा है, साइबर सुरक्षा है, वुमेन सेफ्टी है, नए आपराधिक कानूनों के बारे में है। एक और विषय है उसमें सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके बारे में उनको जागरूक कर रहे हैं पुलिस की पाठशाला के तहत। जो नंबर आपने बताया कि वो एक तो हर एक इमरजेंसी में एक डायल 112 नंबर है, उस पर हम आपके माध्यम से दर्शकों का अनुरोध करूँगा मैं कि किसी भी संकट की स्थिति में आप डायल 112 डायल करें। हरियाणा पुलिस की गाड़ी, जो हमारा एवरेज टाइम है 6 मिनट से लेकर 13 मिनट, उसके दौरान वो गाड़ी वहाँ पीड़ित के पास पहुँच जाती है और हर संभव मदद उनको मुहैया कराते हैं। इसके अतिरिक्त आजकल जो एक महामारी का रूप ले रहे हैं साइबर अपराध, तो उसमें भी उनको हमारा प्रयास रहता है कि उनको मदद मिले। तो उसके लिए साइबर हेल्पलाइन है 1930, उसके लिए है, और एक अवैध नशा बेचने वालों के लिए हेल्पलाइन है 90-508 91-508। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का जिक्र करेंगे। खनौरी बॉर्डर पर अपनी मांगों को लेकर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। इसी कड़ी में किसान नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा सरकार पर और पंजाब के अफसरों पर निशाना साधा है। किसान नेताओं ने कहा कि पीएम मोदी मन की बात करते हैं लेकिन किसानों के मन की बात नहीं समझते। वहीं उन्होंने पंजाब के अधिकारियों पर अपनी नौकरी बचाने और सुप्रीम कोर्ट में झूठी रिपोर्ट देने का भी आरोप लगाया। किसान नेताओं के मुताबिक सरकार के वकील हल्की स्टेटमेंट रिपोर्ट कोर्ट में दायर कर रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। कि अज उन्होंने 52 दिन हो गए ने जिहड़ी स्थिति दे विच सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल ने वो सारे आपां वेख रहे हैं, जिहड़े मिल रहे हैं उन्हां दी इस वक्त जिहड़ी स्थिति आ वो पानी भी नहीं पच रहा। रात जिहड़ा उन्होंने मात्रा इन्नी पानी की घट गई है, जे एकदम घुट भी भरी जाए तो घुट बाहर आई है। रात उन्होंने उल्टियां जिहड़ियां आउणियां शुरू होईयां। तो मैं जदों तड़के मिलिया उन्होंने कहा भी 6-7 घंटे हो गए मैं पानी लंघ नहीं रहा, पच नहीं रहा। तो दूजे बारे सरकार, पंजाब सरकार की कर रही है, जिहड़ी अपनियां टीमां ने जिहड़ियां नूं असीं रोकदे रहे हाँ भी जिहड़े तुसीं सैंपल लैंदे हो उन्हां दीयां रिपोर्टां आउंदियां ने, वो रिपोर्टां नाल दी नाल जनतक करिया करो। जनतक करन दा मतलब लोकां नूं पता लगे कि अज की स्थिति है, कल की है, परसों की है। और अभी अनशन को उनके 52 दिन हुए हैं, तो जानबूझ के उन पैरामीटर्स को दिखाया जाता है, उन पैरामीटर्स को वहां प्रेजेंट करते हैं जो ज्यादा लंबा समय लेते हैं नीचे जाने के लिए। बाकी जो उनके पैरामीटर्स बहुत अलार्मिंग सिचुएशन में पहुंचे हुए हैं उनके ऊपर कोई बात नहीं करी जाती। तो हमारा उनसे यह निवेदन है, क्या वो उनको ये बात स्पष्ट करनी चाहिए पूरे देश के सामने कि कोई भी इंसान जब भूख हड़ताल पे बैठता है तो सबसे महत्वपूर्ण टेस्ट जो कीटोन बॉडी टेस्ट होता है
वो उनकी रिपोर्ट 6.5 से ज्यादा जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की आ रही है या नहीं आ रही है, और जो उनके टेस्ट हैं वो अलार्मिंग है या नहीं है, ये बात गवर्नमेंट के वकीलों को क्लियर करनी चाहिए। और इस तरीके की जो ये बयानबाजी होती है ना जी, सब ठीक है, इंप्रूवमेंट हो रही है, इन चीजों से उनको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। बाकी फैक्ट्स पे उनको बात कर लेनी चाहिए अगर उनको लगता है कि इंप्रूवमेंट हो रही है। और अंत में हम ये भी कहेंगे कि जो वकील साहब इस तरीके से कह रहे हैं कि जी अनशन पे बैठने से इंप्रूवमेंट हो रही है उनकी, तो फिर वकील साहब को भी अगर कोई थोड़ी बहुत उनको भी कोई समस्या उड़की फुड़की कोई बीमारी हो तो उनको भी अनशन पे बैठ लेना चाहिए। इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन पीटीसी न्यूज पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।